आईपीएल की रिटेंशन के बारे में बात करते हैं। जो बीसीसीआई ने प्राइस टैग दिया है शायद उससे कुछ टीम फंस सकता है, लेकिन अच्छा रूल बनाया है। 6 प्लेयर को आप डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो या फिर आरटीएम भी यूज कर सकते हो। आरटीएम का जो एक एडवांटेज है वो है, फॉर एग्जांपल मान लो सीएसके को शिवम दुबे चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हो तो दुबे के लिए 14 करोड़ देना पड़ेगा। आप सीएसके वाले सोचेंगे अगर दुबे को हमने ऑक्शन पे जाने दिया तो शायद दुबे 10 करोड़ पे मिल जाएगा, तो हम 10 करोड़ पे अगर उसको आरटीएम कर लेंगे तो 4 करोड़ का फायदा है हमें। तो अब आरटीएम तभी करते हो जो प्लेयर आपको चाहिए भी है और आपको लगता है वो कम में मिल जाएगा ऑक्शन में। तो इस आरटीएम के ये एडवांटेज है। हम शुरू करेंगे लास्ट ईयर के 2 फाइनलिस्ट से, एक एसआरएच दूसरा केकेआर। एसआरएच लास्ट ईयर बहुत साल बाद अच्छा किया था क्योंकि उनके ओवरसीज प्लेयर बहुत अच्छे थे। तो मेरे हिसाब से 4 डायरेक्ट रिटेंशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल होगा। नंबर 1 पे पैट कमिंस 18 करोड़ में, नंबर 2 पे ट्रेविस हेड 14 करोड़, नंबर 3 पे अभिषेक शर्मा 11 करोड़, नंबर 4 पे फिर से हेनरी क्लासन एट 18 करोड़। मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रिटेंशन होने वाला है। अगर एसआरएच वाले सोच रहे कि इन 4 में से किसी को भी हम ऑक्शन में जाने देंगे और आरटीएम कर लेंगे इससे कम पैसों में, तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। चाहे आप किसी को भी जाने दो इधर से, 18 14 11 करोड़ के ऊपर में आएंगे लोग, है ना। आप हो सकता है हेड को और अभिषेक का पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो कि अभिषेक को 14 करोड़ हेड को 11 करोड़, इससे फर्क नहीं पड़ता ना। टोटल आपको सेम प्राइस ही खर्च करना पड़ेगा आपके बजट से, ठीक है। तो मुझे लगता है 4 डायरेक्ट रिटेंशन होने वाला है, क्योंकि अगर क्लासन जो वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, वन ऑफ द वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर है अभी टी20 में, अगर आप उसको जाने दोगे मुझे लगता है वो 17 18 करोड़ तो बिकेगा ही बिकेगा। सेम गोज फॉर पैट कमिंस, सेम गोज फॉर ट्रेविस हेड, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है वर्ल्ड क्रिकेट में अभी तीनों फॉर्मेट में। सेम गोज फॉर अभिषेक शर्मा। तो ये 4 डायरेक्ट रिटेंशन कंफर्म है, आंख बंद कर करना चाहिए एसआरएच को। अभी क्योंकि नीतीश रेड्डी का डेब्यू हो गया है तो वो एज एन अनकेप्ड प्लेयर नहीं गिनेगा। तो नीतीश रेड्डी को क्या आप 5th डायरेक्ट रिटेंशन करोगे 14 करोड़ में? एसआरएच को ही सोचना पड़ेगा। अगर मैं नीतीश रेड्डी को देखूं, शायद 22 साल का है, यंग है अभी भी, गन फील्डर है, बेहतरीन बैट्समैन है, फास्ट बॉलिंग इंडियन ऑलराउंडर है। माना कि बॉलिंग में अभी तक अच्छा नहीं किया, लेकिन सिर्फ 22 साल का है, क्या पता अगले साल उसका बेस्ट आ जाए बॉलिंग में भी, या फिर 1-2 साल बाद आ जाए। तो आप क्यों वो मिस करना चाहोगे? ही कैन बी द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी टीम। अगर एसआरएच वाले ही सोचते कि नीतीश रेड्डी शायद ऑक्शन में 14 करोड़ के नीचे बिकेंगे तो उनको ऑक्शन में जाने देंगे मान लो, और आरटीएम करने का सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी शायद 14-15 करोड़ लेके जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत यंग है। एक कोई भी फ्रेंचाइज के लिए बहुत लंबे टाइम तक खेल सकता है। इंडियन फर्स्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा स्किल सेट उस ऑक्शन पे कोई लेके ही नहीं आएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो ऑक्शन में नहीं आएगा, वेंकटेश अय्यर बॉलिंग नहीं डालता है। शिवम दुबे आएगा कि नहीं आएगा? शिवम दुबे उतना अच्छा बॉलिंग डालता नहीं है। लास्ट 2 साल में तो आईपीएल में शायद एक ही ओवर डाला था उसने। तो नीतीश रेड्डी जो स्किल सेट लेके आते हैं, खास करके जो टीम बहुत सारे पैसा लेके आएंगे ऑक्शन में, मान लो कि पंजाब, आरसीबी, जो बहुत सारे पैसा लेके आ सकते हैं ऑक्शन में, वो लोग नीतीश के पीछे बहुत जोर से भागेंगे और मुझे लगता है कम से कम भी नीतीश रेड्डी 12 करोड़ में तो बिकेगा ही बिकेगा। तो आपको रिस्क क्यों लेना है? आप उसको डायरेक्ट 5th पोजीशन में रिटर्न कर लो 14 करोड़ में, 2 करोड़ ज्यादा देके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट रिस्क मत लो। तो मेरे हिसाब से 5 डायरेक्ट रिटेंशन एसएचओ करना चाहिए: पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी। दैट्स इट। और अगर आप देखो, हर एक बेसिक कवर हो रहा है। एक टीम को जो चाहिए बनाने के लिए सब कुछ उनमें है। 2 गन ओपनर्स है, एक विकेट कीपर है, बेस्ट फिनिशर उनके पास, एक ओवरसीज बेहतरीन पेसर है पैट कमिंस, एक वर्ल्ड क्लास कैप्टन है पैट कमिंस, एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है नीतीश कुमार रेड्डी, एक इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नीतीश कुमार रेड्डी। तो ऑलमोस्ट हर एक बेसिक क्लियर है। अब एक आरटीएम बचा है हमारे पास जो मैं नटराजन के लिए यूज करना चाहूंगा। इंडियन पेसर है, मिडिल ओवर में 2 ओवर डालता है और डेथ पे 2 ओवर डालता है। बहुत अच्छा बॉलर है, डिसेंट बॉलर है। आप उसको रिटर्न करना चाहोगे यूजिंग आरटीएम, तो मैं एक जो आरटीएम बचा है वो मैं नटराजन के लिए यूज करूंगा। अगर बजट से क्रॉस हो गया, मान लो नटराजन के लिए किसी और टीम ने बहुत ज्यादा बीड लगा दिया और मेरे बजट से बाहर जा रहा है, तो मैं हसारंगा के लिए वो आरटीएम यूज करूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि फ्रेंचाइज सिर्फ एक ही प्लेयर को आरटीएम की लिस्ट में रख के लाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बैकअप भी रखते हैं। अगर वो प्लेयर को हम नहीं ले पाएंगे तो किसको लेंगे? तो मुझे लगता है दूसरा जो ऑप्शन होगा वो हसारंगा, क्योंकि इस टीम में एक क्वालिटी वाला स्पिनर नहीं है, तो दैट कैन बी हसारंगा, जिसके लिए आप आरटीएम यूज कर सकते हो इन केस अगर आपको नटराजन नहीं मिलता है। वरना तो डायरेक्ट यही 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत लोग कहेंगे कि भुवी
और वॉशिंगटन सुंदर को भी शायद आप सोच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं। आप उनके लिए बिड कर सकते हो इन केस यू वांट दैट। देखो सीधी सीधी बात है, आपने 6 प्लेयर को रिटर्न कर लिया, आरटीएम कर लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको कोई एक्स प्लेयर वापस चाहिए, आप उनके लिए डायरेक्ट बिड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना आप बिड नहीं कर सकते हो। आप भूवी के लिए भी वापस बिड कर सकते हो आप, चाहे वो इसके लिए वॉशिंगटन सुंदर के लिए बिड कर सकते हो, चाहे जो भी हो। मयंक मारखंडे के लिए आप बिड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भूवी हो चाहे वो वशी हो आरटीएम की लिस्ट पे नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से नटराजन रहेंगे फर्स्ट लिस्ट पे कि नटराजन हमें चाहिए चाहिए। अगर नहीं मिलता है बाई चांस तो मैं हसरंगा के पीछे भागूंगा कि एक स्पिनर हमें चाहिए, वरना हर एक बेसिक इनका कंप्लीट है इन 6 प्लेयर्स में। ठीक है, बाकी स्काउटिंग टीम की हेल्प से एक बेस प्राइस में उनको प्लेयर्स मिल जाएंगे, क्वालिटी प्लेयर्स, बाकी 5 प्लेयर्स। तो एक बेहतरीन टीम बन सकती है जैसे एसआरएच। मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहूंगा किसी को भी ऑप्शन में छोड़ के कि इनको मैं आरटीएम कर लूंगा अदर देन नटराजन। अब केकेआर के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि केकेआर को शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगा 6 प्लेयर को रिटेन करने में, क्योंकि उनके पास जो भी प्लेयर्स है ना, कम से कम 8 to 9 प्लेयर्स मिनिमम वो लोग रिटेन कर सकते थे। इतने क्वालिटी प्लेयर्स उनके पास है। मैं रिसेंटली टॉम मूडी का एक वीडियो देख रहा था जहां पे टॉम मूडी कह रहे थे कि क्या श्रेयस अय्यर 18 करोड़ डिजर्व करता है। वो T20 काइंड ऑफ बैट्समैन भी नहीं है, ज्यादा खास प्लेयर नहीं है T20 का, उनका उनका ऐसा मानना है। और क्या अगर आप श्रेयस अय्यर को ऑक्शन में जाने दोगे, क्या श्रेयस अय्यर 18 करोड़ में बिकेंगे? तो उनको लगता है कि श्रेयस अय्यर 18 करोड़ में नहीं बिकेंगे, तो आप श्रेयस अय्यर को आरटीएम कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर इंडियन कैप्टन है, इंडियन बैट्समैन है, जिन्होंने आपको अभी लास्ट ईयर जीता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको ऑक्शन में जाने दोगे फिर आरटीएम करोगे, तो एक बहुत बड़ा इंसल्ट है। मेरे हिसाब से तो यही है। आप श्रेयस अय्यर द कैप्टन को कभी भी ऑक्शन में जाने नहीं दे सकते हो। दिस इज, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खराब लगेगा अगर आप श्रेयस अय्यर को ऑक्शन में जाने दोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट रिटेंशन विदाउट एनी डाउट श्रेयस अय्यर होना चाहिए 18 करोड़ में। सेकंड में मैं रखूंगा सुनील नरेन को 14 करोड़ में। थर्ड में वरुण चक्रवर्ती 11 करोड़ में। फोर्थ में रसेल अगेन एट 18 करोड़। फिफ्थ मेरा अनकैप्ड रिटेंशन होगा हर्षित राणा, क्योंकि वो अनकैप्ड रह गया 4 करोड़ में। बहुत ज्यादा फायदा हो गया इधर केकेआर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हर्षित का तबीयत ठीक नहीं था, तो अभी भी अनकैप रहेगा। 31 अक्टूबर से पहले वो अनकैप्ड ही रहेगा अभी, ये तो कंफर्म्ड है। तो हर्षित आपका फिफ्थ रिटेंशन होगा 4 करोड़ में। ठीक है, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि वाई वरुण चक्रवर्ती एट 11 करोड़, वाई नॉट रिंकू सिंह। मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जो उसका स्किल सेट है बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। और अगर आप आईपीएल की अभी करंट स्लॉट ऑफ प्लेयर्स देख लो स्पिनर्स, उसमें से वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरीन, रशीद खान, मुझे तो ये 3 स्पिनर्स नजर आता है जिनको हाथ से पढ़ना बहुत मुश्किल है, जो इकोनॉमिकल रहते हैं, जो विकेट लेके दे सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और तीनों ही बॉलर डेथ पे भी बॉलिंग डाल सकते हैं, तीनों ही स्पिनर। ऐसे स्पिनर्स आपको नहीं मिलेंगे। और राशिद तो कंफर्म्ड ऑप्शन में आएगा ही नहीं आएगा। तो अगर वरुण ऑप्शन पे आ जाएगा, मान लो आप ये सोच रहे हो केकेआर वाले कि आप उसको आरटीएम कर लोगे, तो मुझे लगता है कि वरुण के पीछे बहुत सारे टीम भाग सकते हैं, स्पेशली सीएसके भाग सकते हैं, क्योंकि सीएसके को स्पिनर्स बहुत ज्यादा पसंद है। और भी बहुत सारे फ्रेंचाइज है जो वरुण के पीछे भागेंगे। आरसीबी भाग सकते हैं, आरसीबी के पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स है नहीं। और वरुण उस टाइप का बॉलर है जिसको हाथ से पढ़ना मुश्किल है, रन कम देता है, पावर प्ले में बॉल डाल सकते हैं नए बॉल के साथ, मिडिल ओवर पे, डेथ पे, कहीं पे भी बॉल डाल सकता है वरुण चक्रवर्ती। तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को ऑप्शन में जाने देना मतलब बहुत रिस्की हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको आरटीएम कर पाओगे। तो मेरा नंबर 3 पे 11 करोड़ पे वरुण चक्रवर्ती होगा। ठीक है, नंबर 4 पे मैं रसल को करूँ, 8 करोड़ में रसल को करूंगा। देर इज नो ब्रेनर इन दैट। जो रसल केकेआर के लिए करता है, जो बॉलिंग बेहतरीन करते हैं रसल। ठीक है, रसल को देख के लगता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, विकेट लेके देता है, हमेशा विकेट लेके देता है रसल। तो आप रसल को जाने नहीं दोगे। ठीक है, और हर्षित राणा, ये 5 तो मेरे हिसाब से होगा ही होगा। एक आरटीएम अभी बचे हमारे पास, वो मैं रिंकू सिंह के लिए यूज करूंगा। अगेन मुझे पता है कि इंडियन फिनिशर है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे टीम उसके पीछे भागे। अगर केकेआर रिंकू को डायरेक्ट रिटेंशन करते हैं तो 14 करोड़ में करना पड़ेगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिंकू वन डायमेंशनल प्लेयर है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जब उसका नंबर आएगा ऑप्शन में, तो शायद हर एक फ्रेंचाइज के पास उतना बजट बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, और शायद क्योंकि रिंकू वन डायमेंशनल प्लेयर है, वो 14 करोड़ में नहीं बिकेगा, उससे कम में आएगा वो।
अगर आप मेगा ऑप्शन का हिस्ट्री देखो, कोई भी वन डायमेंशनल प्लेयर इतना पैसा लेके नहीं जाता है अनटिल अनलेस यू आर ए बिग प्लेयर। फिर तो वो अलग ही बात है कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो, है ना? लेकिन मेगा ऑप्शन के हिस्ट्री पे अगर आप जाके देख लो, कोई भी वन डायमेंशनल प्लेयर इतना पैसा लेके नहीं जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी रिंकू का जिस नंबर पे आएगा ना ऑप्शन में, शायद वो 10-11 करोड़ में आएगा मैक्स टू मैक्स। मुझे नहीं लगता कि रिंकू 14 करोड़ में आएंगे। तो आप एक आरटीएम रिंकू के लिए बचा के रखो। अगर 14 करोड़ में मिलता है तो कर लो 14 करोड़ में उसको आरटीएम। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर आप 3 to 4 करोड़ शायद आप बचा लोगे, और 3-4 करोड़ बहुत ज्यादा होता है ना? आप बहुत सारे प्लेयर को खरीद सकते हो उस पैसे में। तो मेरे तो 6 प्लेयर्स वही होंगे। 5 डायरेक्ट प्लेयर्स को मैंने रिटर्न कर लिया। श्रेयस अय्यर, सुनील नरीन, वरुण चक्रवर्ती, रसेल, हर्षित राणा मेरे अनकेप्ड प्लेयर होंगे। और 6th एक आरटीएम में करूंगा रिंकू सिंह को। अगर बाई चांस एक्सीडेंटली मुझे रिंकू सिंह नहीं मिलता है केकेआर को, मान लो बजट बहुत ही खराब कर दिया किसी ने, पंजाब पंजाब आके, छोटे टीम का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी का भी बजट खराब कर देंगे दिल्ली विल्ली आके। ठीक है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो बजट खराब कर दिया, तो मेरा जो आरटीएम लिस्ट में एक बैकअप प्लेयर होगा वो होगा फिल सॉल्ट। क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेयर है, वंस अगेन विकेट कीपिंग कर सकता है वो। और जो परफॉर्मेंस उसने किया है आपके लिए पिछले साल, आई मीन अनडाउटेडली ही शुड बी इन योर लिस्ट, इन द आरटीएम लिस्ट, अगर रिंकू नहीं मिलता है तो। ठीक है, वरना फर्स्ट चॉइस तो रिंकू ही होगा। देखो केकेआर की बस इतना प्लेयर है। दूसरा जो एक अनकेप्ड प्लेयर मुझे चाहिए था वो था रमनदीप सिंह। बेहतरीन टैलेंट है, और रमनदीप के बारे में कोई बातें नहीं करता है। आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा। क्योंकि शायद पता नहीं दिखता नहीं है वो क्या है। क्योंकि वो लास्ट ओवर में आता था बैटिंग करने को, 18.3 19 ओवर में बैटिंग करने, 20 ओवर में बैटिंग करने को आता था। आके जो वो करके गया ना, 8 बॉल पे 20 रन हर एक मैच पे कॉन्स्टेंटली वो करके गया है, जिसकी वजह से केकेआर जीता है। उसका इंपैक्ट अनपैरेलल था, अनपैरेलल था। लेकिन आप एक ही अनकेप्ड प्लेयर को अभी रिटर्न कर पाओगे, क्योंकि 6 प्लेयर को रिटर्न करना है। फिर आपको रिंकू, वरुण, नरेन में से किसी एक को जाना देना पड़ेगा। तो रमनदीप के लिए अनफॉर्चुनेटली आप वो कर नहीं पाओगे, रिटर्न कर नहीं पाओगे, लेकिन आप बिट कर पाओगे फॉर श्योर। अगर आपने कर लिया 6 रिटर्न कर लिया आरटीएम के लिए, जो भी कर लिया रिंकू को मिला के, उसके बाद अगर आप बिड करना चाहोगे तो फिल सॉल्ट डेफिनेटली नंबर 1 पे होगा। उसके बाद नंबर 2 पे रमनदीप सिंह होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर वैभव वर्मा जो भी हो। बिड तो आप किसके लिए भी कर सकते हो, लेकिन रमनदीप आई वांट टू सी हिम बैक इन केकेआर, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग इधर से केकेआर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि, मुझे नहीं लगता कि मुझे जो भी 2 फ्रेंचाइज है, मुझे लगता है कि 5 to 5 प्लेयर्स तो कम से कम वो लोग रिटर्न करेंगे करेंगे। एक एक आरटीएम बचा के रखेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है। एसआरएच के पास तो है भी नहीं 6 प्लेयर किसी को रिटर्न करने के लिए। तो ऐसे लगता है मुझे कि यही होने वाला है। आपको क्या लगता है आप बता दो कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।